हेलो एवरीवन। आईपीएस क्लर्क का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2021 का रहेगा वो क्या रहने वाला है एग्जैक्टली हम विद डिटेल और प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी उसके यहाँ पर आज कैलकुलेट करेंगे और आपके सामने चेक करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। और जो आज पीएनबी की वैकेंसीज रिलीज़ हुई है कि बहुत कम वैकेंसी रिलीज़ की हैं पीएनबी में, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया इस बार, उसको लेकर आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे। और इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है इतनी कम वैकेंसीज़ के ऊपर कितनी रह सकती है, कौन से अटैम्प्ट करने वाले पर्सन सेफ रहेंगे इसमें, और कितने अटैम्प्ट करने वाले में इसमें लग जाएं, ये सब सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क की जो 2021 है इसकी कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा और कितने कट ऑफ के आसपास जिन्होंने अटैम्प्ट किए हैं वो प्रिपरेशन में लग जाएं और अपने करंट अफेयर्स और रीजनिंग और मॉक टेस्ट को सीरियसली लेने लगें, क्योंकि वो सेफ जोन में चले जाएं। क्योंकि अब कुछ असमंजस में होंगे कि नियरेस्ट कट ऑफ के आसपास हैं और फिर भी वो प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं। तो इसको लेकर हमें आज पीछे की कट ऑफ्स पर और पीछे की जो वैकेंसीज रही हैं लास्ट कुछ ईयर्स में उस पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2021 में हमने क्या किया। यहाँ पर 2021 में जो वैकेंसीज हैं उसके जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेशन लगाने से पहले हम हमारे पास जो पीछे की कुछ ईयर्स रहे हैं उनमें चेक करेंगे कि कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, और क्या वैकेंसीज थी। वैकेंसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस रहती है, ये तो मैंने आपको ऑलवेज बताया था, पीओ में भी मैंने बताया था कि वैकेंसी और लोगों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही जो आईबीपीएस है वो डिसाइड कर पाता है कि कट ऑफ कैसी रही है। ठीक है, इसी हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर कि 2017 है 2017 में वैकेंसीज थी हमारे पास 7887, लगभग मान लेते हैं हम कि 79 कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं लगभग 8000 के आसपास कह सकते हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसीज थी और जो लोगों की परफॉर्मेंस रही थी उस ईयर वो परफॉर्मेंस ये डेटा निकल के आ रहा। तो ये मैंने डेटा निकाला है कई सारी वेबसाइट से सर्च करके कि लोगों का जो अटैम्प्ट था वो 90s में जा रहा था, 90s में जा रहा था, 90s में जा रहा था। तो लोगों के 90s में जब अटैम्प्ट जा रहे थे उस ईयर, तो उस अटैम्प्ट की वजह से क्या हुआ, परफॉर्मेंस लोगों की ज़्यादा हुई तो कट ऑफ भी क्या होगा। जब लोग परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो कट ऑफ क्या होगा, जब जब लोग पढ़ पढ़ के तैयार होंगे तो कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है कि हाई हो जाएगी। तो उस ईयर की वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए कट ऑफ थोड़ी हाई रही थी 76.25। लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन की, अटैम्प्ट ज़्यादा हुए, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैटर कर सकता है कि पेपर थोड़ा सा इजी रहा होगा, इस वजह से लोगों के अटैम्प्ट ज़्यादा हुए। तो जो उस ईयर जो 7887 पर 7887 वैकेंसीज जो थी हमारे पास उसकी जो कट ऑफ रही थी 76.25। ये हम जर्नल की डिस्कस करेंगे कट ऑफ। ठीक है, बाकी ओबीसी और एससी और एसटी वाले जो है अपना एक्सपेक्टेशन देख लेंगे। एससी एसटी तो वैसे ही लो रहता है, ओबीसी वाला एक आध मार्क्स का रहता है। ठीक है, वरना वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि 76.25 कट ऑफ गई थी 2017 में, जब वैकेंसी हमारे पास 7887 थी और उसमें अटैम्प्ट देखे जा रहे थे 90 के आसपास। ठीक है, इसी तरह से हम 2018 में जब देखेंगे जो वैकेंसी थी हमारे पास 7200, इतनी वैकेंसीज होने पर और लोगों की जो अटैम्प्ट आ रहे थे वो 85 के आसपास आ रहे थे। मतलब ये है, ये एवरेज स्कोर है कि लोगों का अटैम्प्ट 85 आ रहा था जब। तो जो कट ऑफ रही थी वो आपकी रही थी 74, एग्जैक्ट 74 कट ऑफ गई थी, 74.00। ठीक है, और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे 2019 में जो कि सबसे अच्छा रहा था आईपीएस क्लर्क लोगों के लिए। और इसमें मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो मतलब कह सकते हैं इस बार जो 2018 में रह गए थे कुछ मार्क्स है वो इसमें डेफिनेटली सिलेक्ट हो गए थे मेरे साथ। ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो 2019 में 18 वाले थे वो सिलेक्ट हो चुके थे। ठीक है, और यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी 12,075, 12,075, ये तो ऑन नोटिफिकेशन वैकेंसीज थी। हम यहाँ पर जो प्लस साइन लगाए हुए हैं ये इसलिए लगाए हैं कि ये ऑन नोटिफिकेशन वैकेंसी होती हैं और बाद में वैकेंसी ऑलवेज क्लर्क में इंक्रीज होती हैं, बैकलॉग वाली कुछ और वैकेंसीज जैसे कि कुछ बैंक्स होती हैं बाद में इंटीमेट कर देते हैं कि ये वैकेंसी रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 2019 में जो वैकेंसी थी वो 12,075 वैकेंसीज थी लगभग, और इसमें जो अटैम्प्ट जा रहे थे लोगों के 80 की 80 प्लस में जा रहा था, मतलब 80, 85, 82, 87 ऐसे जा रहे थे। ठीक है, और उस ईयर जो कट ऑफ रही थी वो सबसे कम कट ऑफ थी। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क की वो थी 68.25। आईबीपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ थी 68.25 और जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी। इट मीन्स यहाँ पर लोगों ने सिलेक्शन ज़्यादा लिए थे और
ज्वाइनिंग ज़्यादा हो गई थी, 12,000 वैकेंसीज बहुत होती हैं IPS क्लर्क में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 2020 की। 2020 में जो कट ऑफ रही थी और वैकेंसीज़ क्या थी, बिल्कुल नॉमिनल। लोग बहुत शॉक्ड हुए थे इन वैकेंसीज़ को देखकर कि वैकेंसी क्या, IBPS करने को क्या है, सब बेच देगा, सब हटा देगा, ऐसा माइंड में लोगों को क्या आ रहा था कि वैकेंसीज निकाल ही नहीं रहा IBPS। तो 2557 वैकेंसीज थी, मात्र 2,500 वैकेंसी आई थी, ठीक है। फिर भी लोगों ने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, मेहनत की, और 85 प्लस के एवरेज अटैम्प्ट आए थे उस ईयर। एवरेज अटैम्प्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि ओवरऑल जो अटैम्प्ट आए थे, ओवरऑल शिफ्ट की बात हो रही थी, उसमें जो इतने अटैम्प्ट करने वाले एक्यूरेसी के साथ थे वो सिलेक्शन के पास में थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी वो 73 रही थी, ठीक है। जो 2020 में कट ऑफ रही थी 73.50 रही थी, वैकेंसी इतनी थी, फिर भी कट ऑफ 70 क्रॉस कर गई थी। रीज़न यही था कि वैकेंसी कम हो गई थी, लोग शॉक्ड हो गए, इस पर क्या एक्सपेक्टेशन रही, यहाँ से सीधे उछाल हो गई थी 5 मार्क्स की कट ऑफ। लोग बहुत ज़्यादा हताश हुए 2020 में। अब बात करते हैं, हमारा आ जाता है दिस ईयर, जो कि है 2021। और इस बार जो लोग आस लगा के बैठे थे कि PNB वैकेंसी लगभग अच्छी खासी देगा, जिसकी वजह से वैकेंसी 10,000 के आसपास आ जाती है, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि और वैकेंसी बढ़ सकती है। बट यहाँ पर ये जो उन्होंने एक शॉक दिया है PNB ने, वैकेंसी कम मतलब लेस वैकेंसी शो करके, वहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि अभी जो हमारे पास प्रेजेंट पे हम उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी। और अभी वैकेंसी हमारे पास है 7858, ठीक है। कितनी है? 7858 वैकेंसीज दे रखी हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे अटैम्प्ट जा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो अटैम्प्ट सेफ हैं, वो ये बहुत मार्जिन तो लिया है मैंने यहाँ पर 80 to 90 का, लेकिन जो 80 से 90 तक है, कह सकते हैं कि अगर 80 है, 82 है, 83 है, 85 है और 90 है, ये 90 अबव है, जो 90 के अबव वाले हैं, 90 के अबव वाले वो तो बिल्कुल सेफ हैं, उनका क्लियर डेफिनेटली क्लियर होना है। बट बशर्ते यहाँ पर यह है कि उनका जो स्कोर मैथ्स और रीजनिंग का हो वो 60 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 60 प्लस का मतलब होता है 65 होना चाहिए, तब जाके वो डेफिनेटली सिलेक्टेड है। इंग्लिश में थोड़ा कम रहा है तब भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जिस 80 से 85 या 83 82 के पास में है, उनका जो रीजनिंग मैथ्स है उनका भी थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी वो सिलेक्शन में आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रीजनिंग मैथ्स होता है लोगों का, उतना ही उनका डेफिनेट मतलब कह सकते हैं सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी उस फील्ड में ज़्यादा होती है सभी बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन आएगा, हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब इतनी वैकेंसीज रहती थी 7 के पास, 12 के साथ 74, ठीक, और 12,000 थी, तो जब वैकेंसी बढ़ती हैं, वैकेंसी बढ़ेंगी तो कट ऑफ क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस बार वैकेंसी किस रेंज में है? 7,858, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन इस बार बच्चों ने अगर ज़्यादा भी पढ़ा होगा, तो एक एवरेज हम अजम्पशंस लगाएंगे, उसके पास में जो कट ऑफ रहेगी वो किसी भी स्टेट की रहेगी। और जो स्टेट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो यूपी होगा। यूपी के आसपास जो हिंदी भाषी राज्य होंगे वहाँ पर, स्पेशली यूपी में जो कट ऑफ रहेगी वो 75 to 77 जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो 75 से 77। अब इसके मैंने यहाँ पे क्यों किया 80 और 90 वाला? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में रॉन्ग होंगे कुछ, ठीक है। यहाँ पर लोगों के कुछ रॉन्ग होंगे, इसलिए यहाँ पर जो 75 77 वाले होंगे वो एक्सपेक्टेड है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके आसपास कट ऑफ रहेगी जो हमारे 2021 के IBPS क्लर्क की रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे, जो सेक्शनल कट ऑफ रही है, कि सेक्शनल किसने अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे रीजनिंग में, मैथ्स में एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलते हैं, मुझे भी RBI में मिले हैं कई बार, ठीक है। मैंने देखा था 2017 में जब मैंने दिया था RBI का, तो उसमें मुझे इंक्रीज होकर मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर जो मैथ्स के मैं बताऊँगा सेक्शन वाइज जिन्होंने अटैम्प्ट किया है वो 28 to 32 किया है, वो सेफ रहेंगे, ठीक है। और जो रीजनिंग की बात करेंगे वो जिसने इतने किए होंगे, ठीक है, मतलब अगर 32 किए होंगे, ये किए होंगे, तो ये कितने 65 हो गए ना यहाँ पर। और यहाँ पर 65 के बाद अगर 20 भी कोई कर रहा होगा, 22 भी कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ 22 या 27 25 भी कर रहा होगा, कितने हो जाएंगे? 90। अगर 25 कर रहा है तो यहाँ पर 90 हो जाएंगे। और 90 में कुछ ही क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग होंगे, क्योंकि IBPS क्लर्क की इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से ये निकल के आता है कंक्लूजन कि 90 या 90 से बिलो जो 85 के आसपास हैं वो सेफ जाएंगे, बट एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए सभी की, ठीक। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन हमने निकाला है कि जब वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग अगर हमने चेक किया कि ये कट ऑफ जा रही है, तो आज
2021 में जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी, हम यहाँ पर फाइनल लिख सकते हैं अपने कि 75 to 77 कट ऑफ प्रीलिम्स की रह सकती है। और जो इस बीच में आ रहे हैं जिन्होंने इतना अटैम्प्ट किया है वो अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई समझें, क्लियर समझें और मेंस में लग जाएं। स्पेशली करंट अफेयर्स जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो अपना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब क्लर्क निकल जाएगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा करंट को समेटना। अच्छा लेवल का करंट होता है, मतलब जब हम एकदम से पढ़ते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं तो पढ़ने में मुश्किल हो जाता है। तो अभी से हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक मॉक डेली सेक्शन वाइज, ज़्यादा मत पढ़ो, जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट रीजनिंग, सपोज दैट आपका रीजनिंग जो है अच्छा है, तो अच्छा इंटरेस्टेड है उसको पढ़ते रहे, उसका मीन्स मॉक लगा लें, उसकी मीन्स पजल लगा लें। और करंट अफेयर जो सीए हैं उसमें कम से कम हम डेली की क्लासेस कर लें, क्विजेस कर लें। उससे ये होगा कि अगर आपका क्लियर भी हो जाता है तो आप चांसेस में आ जाएं। लेकिन जो डेफिनेटली वाले हैं जिनका अटैम्प्ट यहाँ पर है 80+ वाला और 90 के आसपास वाला, वो डेफिनेट लग जाएं और अपने मेंस में मॉक प्रैक्टिस और रिवीजन करना स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई आप उसको चेक कर लीजिएगा, इससे ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही रेयर केस होगा जो आपका यूपी का 75 से 77 से जंप करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।